अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने क्या मुख्तलिफ़ अशकाल बनाई हुई हैं। कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, कोई सीधी है, कोई नॉर्मल, कोई ज़्यादा थोड़ी सी टेढ़ी है। तो मैं आपको इनका तारुफ़ करवाती हूँ। ये जो सब अशकाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनी हुई हैं, ये सारी बे के ख़ानदान के रूप हैं। किसी का रूप ये है, जैसे हर ख़ानदान में हर शख्स का अपना रूप होता है, अपना अंदाज़ होता है, ठीक है, अपना अखलाक होता है। इसी तरह ये बे के ख़ानदान के मुख्तलिफ़ रूप हैं, मुख्तलिफ़ अखलाक हैं, मुख्तलिफ़ किरदार हैं। हर किसी का किरदार, इसमें हर किसी का डिफरेंट किरदार है। इनमें से बताती हूँ कि किसका किरदार क्या है। असल में ये लफ्ज़ जो है, ये जो हर्फ़ है, ये वाला, ये है बे, ठीक है। और ये इसके मुख्तलिफ़ किरदार हैं। ये बे है, हर्फ़ बे है, और इसकी आवाज़ क्या है, ब। बे की आवाज़ क्या होगी, ब, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ़ किरदार हैं। ये हर कोई जो किरदार है, ये सबके साथ मिलना पसंद नहीं करते। सेम वही फैमिली रिलेशंस की तरह कि हर कोई हर किसी से मिलना पसंद नहीं करता। तो ये जो बे की मुख्तलिफ़ अशकाल हैं, मुख्तलिफ़ जो इसके रूप हैं, ये मुख्तलिफ़ अल्फाज से मिलते हैं। ये जो है, ये सबके साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये हम रे की फ़ैमिली के साथ नहीं मिला सकते, रे के ख़ानदान के साथ इसको नहीं मिला सकते। अगर मिलाएंगे, बच्चों की राइटिंग गलत होगी, टीचर की भी मिस्टेक्स आएंगी। अब मैं बताती हूँ कि ये जो किरदार है, ये किस किस के साथ मिलना पसंद करता है, बे का, ठीक है। ये सब एक जैसे हैं। ये सिर्फ़ किसके साथ मिलेगा, अलिफ़ के साथ, काफ़ के साथ, दाल के साथ और लाम के साथ, ठीक है। ब बा, प पा, प ल पल, ठीक है। ब त बत, ठीक है। ब द बद। ये सारे किसके साथ, या टल टल लाम के साथ। ये किसके साथ मिलेंगे, अलिफ़, ये वाला किरदार अलिफ़, काफ़, दाल और लाम के साथ मिलेंगे। अगर हम इसको किसी और के साथ मिलाएंगे, राइटिंग गंदी होगी, इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, और फिर आपको पता है कि ख़ानदानों में झगड़े बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा आज मेरा फ़नी वीडियो बनाने को दिल कर रहा था। चलिए, अब मैं ये वाला किरदार बताती हूँ, ये किसके साथ मिलता है। ये तो बहुत सख्त किरदार है। ये सिर्फ़ अपनी ही फैमिली के साथ मिलता है, ये किसी और से मिलता ही नहीं, ठीक है। ब बत बत, पत पत, त त त त इसके साथ, यानी कि हमने इसका अपना ख़ानदान ही जोड़ सकते हैं। किसी और के साथ जोड़ेंगे, राइटिंग गंदी हो जाएगी, लिखाई अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। और आगे ये देखें, ये जो बिल्कुल सीधा बेचारा किरदार है, ये जो किरदार है, ये जो इसका रूप है, ये सिर्फ़ 2 हरूफ के साथ मिलेगा, ठीक है। मीन के कुछ ज़्यादा के साथ मिलना पसंद करते हैं, कुछ एक के साथ, कुछ सिर्फ़ अपने आप के साथ मिलते हैं। बट ये जो है, ये सिर्फ़ 2 ही फैमिली मेम्बर से मिलना चाहता है, ठीक है। हरूफ तहज्जी के ये वाला जो किरदार है। तो हम इस किरदार की बात कर रहे थे। ये जो बिल्कुल सीधा सा है, भोला भाला लग रहा है, ये सिर्फ़ मीम के साथ मिलता है और जीम के साथ मिलता है। जब हमने इनको मीम और जीम के साथ मिलाना है, तब हमने इनको यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमने किसी और हर्फ़ के साथ इसको यूज़ नहीं करना। अब देखें, ये अगला किरदार क्या है। इस किरदार में और ये जो किरदार आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो 2 ख़ानदान या 2 हरूफ नज़र आ रहे हैं, इनकी शेप्स में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ी कम गोल है देखें, और ये थोड़ी सी ज़्यादा गोल है। अब देखेंगे, ये जो है, ये जो हमारा 4th वाला बे का किरदार है, ये किस किस के साथ मिलेगा। ये सिर्फ़ किसके साथ, सीन के साथ, स्वाद के साथ, तोए के साथ, आइन के साथ, फ़े के साथ, क़ाफ़ के साथ और वाव के साथ, ठीक है। अगर हम इसको बड़ा सा करके, हम इसको सीन, पहले हम इसको बड़ा सा लिखेंगे, फिर सीन बनाएंगे, फिर वो गलत होगा, यानी वो खुश नहीं होगी। जब खुश नहीं होगा तो राइटिंग अच्छी नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने इनको इन्हीं के हरूफ के साथ मिलाना है, अदरवाइज़ ये सब नाराज़ हो जाएंगे। अब ये देखिए, जो थोड़ा सा बड़ा है, ये किस किस के साथ मिलेगा। ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना, कम अल्फाज के साथ मिलता है। इनमें सिर्फ़ किसका ख़ानदान आ रहा है, इसमें रे का ख़ानदान आ रहा है और काफ़ गाफ़ का, ठीक है। काफ़ गाफ़ और रे के साथ ये वाला जो हरूफ है, बे की ये जो शक्ल है, ये उसके साथ सिर्फ मिलेगी, बाकियों के साथ ये मिलना पसंद नहीं करते। और एक और
इसकी शेप है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने थोड़ा सा खम दे के बनानी है, बस ऐसे, ठीक है। और ये किस किस के साथ मिलती है, ये काफ़ी डिफरेंट शेप है इसकी। ये सिर्फ यानी कि जैसे हमने 2-3 हरूफ लिखने हैं जिसके साथ हाई लटकन आ जाए और 2 आंखों वाली हे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। जैसे देखें, ये हाई लटकन आ गई और ये तेरे तर आ गया, यानी ये तर क्या हो गया, बेहतर, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ये जो भारी साउंड्स होती हैं उनके साथ मिलाएंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले हमने दाल की शेप बनानी है, कॉर्नर को ऊपर लेके जाना है, फिर इसके अंदर से निकाल के हमने यहाँ से निकालना है भ। ये है बे का किरदार। कौन सा किस किस के साथ मिलना पसंद करता है, कौन अपना ख़ानदान किस किस के साथ जोड़ना चाहता है। अगर हम उसको आगे पीछे करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। जब राइटिंग अच्छी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे तो पोजीशन डाउन होगी। तो इसलिए हमने इन सब को याद रखना है कि हमने इसको किस किस के साथ मिलाना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किसने किसके साथ मिलना है। ये देखें, ये बे का पहले वाला किरदार है जो सिर्फ ब कफ बक ब अदलबत ब अलम बल के साथ मिला है, ठीक है। और ये बे का दूसरा किरदार है जो बहुत संग दिल है, सिर्फ अपने ही हरूफ के साथ मिलता है, अपनी जैसी शेप के साथ मिलता है, किसी और के साथ नहीं मिलता। अब ये देखें, ये वो वाला सीधा साधा भोला भाला इतना भोला भी नहीं है, बरकफ ये जीम के और मीम के साथ मिलेगा। हम इसकी शेप किसी और के साथ मिला के नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा खम वाला है, थोड़ा खम वाला है ये वाला, ठीक है। अगर ये हम इसके खम को ज़्यादा करेंगे ना तो फिर ये सीन देखें और साथ बनाएंगे, ये बहुत गलत बन जाएगा, ये सही नहीं बनेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा खम दे के ही हमने इसको सीन के साथ, स्वाद के साथ, तोए के साथ, आइन के साथ, फे के साथ, कौफ के साथ और वो के साथ हमने इसको मिलाना है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये फिर अच्छा नहीं बनेगा। अब ये देखें, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा माइनर सा ज़्यादा, ये भी बड़ा रूड है। ये सिर्फ 2 ख़ानदानों के साथ मिलता है, 2 के साथ ही, हाँ जी। देखें, ये थोड़ा सा हमने इसकी शेप को आगे करके हमने इसको रे के साथ मिला दिया, यानी बे के ख़ानदान के साथ मिलता है। और ये सिर्फ काफ के ख़ानदान के साथ मिलता है, काफ के ख़ानदान में गाफ भी आ जाता है, ओके। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा है, वो जो बेहतर और ये भारी साउंड्स हैं। अब देखें कि अगर हम इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, ये सब आपस में नाराज़ हो जाएंगे और हमारी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमने यही कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से हम इनको लिखें, इनको सीखें, ठीक है। और इनको याद रखें और इनकी प्रैक्टिस करें, बच्चों को करवाएं, ताकि बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो और ये सबके काम आए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बाकियों का भी भला हो सके।